वीवो ने अपना मिड रेंज स्मार्टफोन वीवो V40 लॉन्च कर दिया है। अब 7 महीने पहले हमारे पास वीवो V30 आया था, जिसके अनबॉक्सिंग रिव्यू मैंने आपको बना के प्रोवाइड किया था। यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस स्मार्टफोन से यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं और मुझे कौन सी चीज़ें इस स्मार्टफोन में पसंद आई हैं, बाकायदा जब मोबाइल फोन मार्केट में मिलने लग जाएगा तो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आपको अलग से बना के प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। अब पहले चेंज जो आप नोटिस करेंगे डिजाइन में है, बैक साइड पे कैमरास की शेप को चेंज कर दिया गया है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये जो V40 का डिजाइन है ये ज्यादा एलिगेंट, ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। और उसके अलावा एक चीज कैमरा मॉड्यूल पे आप नोटिस करेंगे, जायस ऑप्टिक्स का लोगो लगा हुआ है। इसकी आगे चल के कैमरा के डिपार्टमेंट में बात करते हैं। डिस्प्ले का डिपार्टमेंट तकरीबन सेम है, सिर्फ ब्राइटनेस को एनहांस किया गया है। 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ FHD प्लस डिस्प्ले एमोलेड स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जहां पे वीवो ने इस बार 4500 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस प्रोवाइड की है। अब हम जानते हैं कि ब्रांड्स आपस में बहुत ज्यादा कम्पीट कर रहे हैं मैक्सिमम ब्राइटनेस को लेके, लेकिन आपने हमेशा हाई ब्राइटनेस मोड पे ध्यान देना होता है, क्योंकि जब आप धूप पे लेके निकलते हैं ज्यादा देर तक, डिस्प्ले कितना ब्राइट रहता है वो हाई ब्राइटनेस मोड डिसाइड करता है। और हाई ब्राइटनेस इस स्मार्टफोन की 1200 निट्स के आसपास है, तो डिस्प्ले काफी ब्राइट है। डिजाइन में जैसे मैंने बताया कि बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल को चेंज किया गया है, IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भी पिछली बार की तरह का कौन है कि सिंगल स्पीकर अभी भी वीवो प्रोवाइड कर रहा है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड नहीं किया गया। मोबाइल फोन की बैक साइड ग्लास की है और फ्रंट और बैक दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। तो डिजाइन और डिस्प्ले के डिपार्टमेंट ये आपके सामने है। कुछ बहुत ज्यादा अपग्रेड्स या चेंजेस नहीं है। आपको कैमरा का मॉड्यूल, कैमरा के बैक साइड से जो डिजाइन है वीवो V40 का पसंद आया है या वीवो V30 का डिजाइन ज्यादा बेटर था, कॉमेंट्स में बता सकते हैं। दूसरे नंबर पे चार्जिंग और बैटरी स्पीड का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे चीजें अपग्रेड की गई हैं। 5500 mAh की बैटरी के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है, जिसके साथ 80 वाट की मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो बैटरी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, वो भी उसी स्लिम फॉर्म फैक्टर में। ये काफी अमेजिंग चीज बन जाती है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर वीवो V40 में दिया गया है। उसके साथ दो वेरिएंट्स हैं, 8GB 256GB, 12GB 512GB और UFS 2.2 की स्टोरेज है, UFS 3.1 की स्टोरेज नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ FunTouchOS वर्जन 14 के साथ आता है, जहां पे कुछ AI के फीचर्स भी वीवो ने FunTouchOS 14 स्किन में दिए हैं। अब कौन से नए फीचर्स हैं FunTouchOS 14 में, AI के कौन से फीचर्स हैं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो FunTouchOS 14 में कौन से AI के फीचर्स आने वाले हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा। मोबाइल फोन का प्रोसेसर काफी पावर एफिशिएंट है, 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस्ड है। मिड रेंज के हिसाब से काफी डिसेंट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड कर देगा। ऑल्दो इसके कंपटीशन में MediaTek Dimensity 8300 इस तरह के और भी पावरफुल प्रोसेसर आते हैं, लेकिन स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 काफी पावरफुल प्रोसेसर है, आपको एनफ परफॉर्मेंस, गेमिंग के ग्राफिक्स वगैरह इस प्राइस रेंज पे प्रोवाइड कर देता है। अब स्टोरेज वाला जो भी वेरिएंट लें, ये याद रखना है कि आप SD कार्ड लगा के स्टोरेज को बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद आ जाते हैं स्मार्टफोन के कैमरास पे। बैक साइड पे डुअल कैमरा सिस्टम है, 50 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मेन कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने भी 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ ऑटो फोकस के साथ सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब पिछली बार सिर्फ वीवो V30 Pro में जायस ऑप्टिक्स और फिल्टर्स वो सारी चीजें देखने को मिलती थी। इस बार जो सिंपल वीवो V40 है उसमें भी जायस ऑप्टिक्स, फिल्टर्स वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो इमेज और वीडियो के हिसाब से डेफिनेटली वीवो V30 से वीवो V40 में कुछ अच्छी अपग्रेड्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ये वाली सारी कहानी थी वीवो V40 के स्पेसिफिकेशंस और फर्स्ट लुक के हवाले से। अब जैसे ही मोबाइल फोन मार्केट में आ जाएगा तो इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग रिव्यू मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट्स में वीवो को मेंशन कर दें, ताकि जो हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको भी स्मार्टफोन भिजवाया करें, ताकि हम टाइम टू टाइम जल्दी से आपके लिए वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस स्मार्टफोन से रिलेटेड या इसके कंपटीशन से रिलेटेड, क्योंकि इसका कंपटीशन Oppo Reno 12 के साथ होने वाला है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ कहीं भी दे दूंगा, उस वीडियो को भी आपने चेकआउट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।